हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। पॉलिटी के दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। एक हमारा मौलिक अधिकारों पे था, फंडामेंटल राइट्स पर, और दूसरा हमने किया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर, जो कि सरकार का कर्तव्य है। अब आते हैं जो सिटीजन नागरिक का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों पर। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपके 10 फंडामेंटल राइट्स थे जो पहले थे। 2002 में एक राइट को और एक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया है, तो टोटल आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी जो पढ़नी है। उनको हम पढ़ लेते हैं। संविधान में पहली फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं डाला गया था, ये बाद में डाला गया है 1976 में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों डाली, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य? देखो, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपको हर एक अधिकार दिया हुआ है, आपको रहने का अपनी मर्जी से, आप जो चाहो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही देश ने आपको कुछ अधिकार दे दिए, आप जैसे रहो, जहां बिजनेस करो कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं आपके पेरेंट्स के लिए भी, कि उनके जब उनको जरूरत है आप उनकी सेवा भी करोगे। ठीक है, ऐसे ही देश के लिए आपकी कुछ ड्यूटी बनती है, लेकिन जो देश की ड्यूटी है वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपको करना है करो, नहीं करना आपको कोई बाउंड नहीं करेगा, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा उस चीज के लिए। ठीक है, कुछ एक ड्यूटीज हैं जो आपको फोर्सफुली भी करनी पड़ेंगी, जिनके लिए अलग से कानून बन गए हैं। वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज पर कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन अगर इन पर संसद चाहे तो अलग से एक्ट बनाकर इन पर जजमेंटल हो सकती है, कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, जैसे कि दो अधिकार ऐसे हैं, एक पहला कर्तव्य और एक सातवां। इन दोनों पर अधिनियम बनाकर अलग से सरकार ने अपना एक एक्शन लिया है कि आप अगर आप इन कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लाई गई है, क्योंकि जब संविधान बना था तब ये ड्यूटी नहीं थी। तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट है, 42वें संशोधन में इनको जोड़ा गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर, रशिया, रूस से। इनिशियली हमारे पास 10 थे, प्रारंभ में 11वें कर्तव्य को 86 संशोधन के साथ 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब टोटल 11 है हमारे पास मौलिक कर्तव्य जो हमें करने चाहिए। निदेशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी गैर न्याय संगत है। इसके खिलाफ आपके इसके अगर आप ये नहीं कर्तव्यों को पालन करोगे तो आपको कोई कोर्ट में नहीं लेके जा सकता है, इसके खिलाफ आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो कहाँ कहाँ इनका मेंशन है? पार्ट 4A, पार्ट 4 हमने पढ़ा था डीपीएसपी का, अब पार्ट 4A का ही पार्ट डाल दिया है 51 आर्टिकल ए। ठीक है, 51 आर्टिकल्स हमने डीपीएसपी में पढ़ लिए थे, 51A से यहाँ शुरू कर दिया। दोनों को इकट्ठा क्यों रखा? डीपीएसपी सरकार का कर्तव्य है कि वो करे ना करे मर्जी है, और जो जो मौलिक कर्तव्य है वो सिटीजन नागरिकों के कर्तव्य है कि आप करो या ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी भी संसद चाहे तो इनको लागू कर सकती है, दोनों के केस में। ठीक है, तो पहला क्या है आपका कि संविधान का आप पालन करोगे, ये आपका कर्तव्य है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करोगे। जब भी राष्ट्रीय गान गाया जाएगा आपको रिस्पेक्ट में खड़ा होना पड़ेगा, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। राष्ट्रीय ध्वज को डिसरिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते हो। संसद भवन, संस्थाएं, जो संसद भवन है वो, तो इन चीजों को, इन इन जगहों को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ये जरूरी है आपके लिए, और अब इस पर कानून भी सरकार ने बना दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। ठीक है, जो ये भगत सिंह इन्होंने कुर्बानी दी, तो इन सब का थोड़ी इनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत अखंड भारत है हमारा। आप ये नारा नहीं लगा सकते कि भारत को अलग करो, भारत को तोड़ो बीच में से, या कुछ भी है, तो वो नहीं कर सकते आप, वो नहीं करना भी नहीं चाहिए आपको। आप एक अखंड भारत के नागरिक हो तो आपको उसी के लिए ही कोशिशें करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस चीज को अगर आप संवार नहीं सकते आपको बिगाड़ने का भी हक नहीं है। तो वो कर्तव्य बनता है आपका कि जहां आप रह रहे हो उसकी उसकी अच्छाई के लिए काम करो, बुराई के लिए नहीं। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
अगर जरूरत पड़े तो आपको युद्ध भी लड़ना है तो भी लड़ो देश के लिए। सिर्फ फौजियों का थोड़ी काम है कि वो अपनी जान देंगे, आपको भी तो कुछ करना चाहिए। वैसे तो देखो आपका इतना ही काम है एक सिटीजन का कि अपने देश की सफाई रखो, भाईचारे की भावना को बनाए रखो। किसी को आपकी जरूरत है, कोई सड़क पर मर रहा है तो उसको वहीं मत छोड़ो, इंसानियत को जिंदा रखो, उसको संभालो। ठीक है। इसके बाद आता है कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना, महिला की गरिमा को बढ़ाना। ऐसा कोई काम मत करो जिससे औरतों के सम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है। देश की मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। आप कहीं भी घूमने जाते हो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, आप वहां की चीजों को डैमेज कर रहे हो, कुछ कुछ लिख कर आ रहे हो, तो वो भी एक कर्तव्य आपका बनता है कि वहां पर अच्छे से उसकी साफ सफाई नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जैसा वो है उसको बिगाड़ो नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करो और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखो। अभी हमने बात की नदी, झील, इन सबको हम कचरा फेंकते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप अपने देश की साफ सफाई करो। आपको बाहर की कंट्रीज तो बहुत अच्छी लगती है ना, फॉरेन कंट्रीज हो गई कि साफ सफाई होती है, वहां के सिटीजन करते हैं ये सब, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद की एटलीस्ट क्लीनिंग रखे। इतनी तो हाइजीन होनी चाहिए ना हमें कि अगर हमने कुछ खाया है तो उसका रैपर हम डस्टबिन में डालेंगे। ये ही देश की रक्षा है आपके लिए, हम नॉर्मल सिटीजन के लिए। मतलब जो हमारी मेन रक्षा कर रहे हैं ना वो तो फौजी है बॉर्डर पे, पुलिस वाले हो गए वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी, हमारे भी तो फर्ज है। और इतना बड़ा कोई फर्ज नहीं है हमारा, सिर्फ एक यही है कि अपने आसपास सफाई रखें, हम शांति फैलाई रखें, लड़ाई झगड़े ना करें। तो इनका तो पालन हम कर सकते हैं, कि हमारे कर्तव्य है और हमें करना भी चाहिए। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ की भावना को विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को त्यागने के लिए, अब कितनी हिंसक तरह हिंसक यूज करते हैं हम चीजें, जिनसे जैसे कोई हमने हड़ताल की या अपनी कोई बात मनवाने के लिए लोग दंगे करते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उससे कोई सरकार को नुकसान नहीं है, हमें ही है, हमें यूज करने हैं, वो हमारी ही फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने डाले हुए हैं वो चीजें। तो उसका ध्यान रखो। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयास करना, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़े और उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू ले। हम भी चाहते हैं ना कि हमारे इंडिया की पॉपुलैरिटी इतनी हो कि लोग यहाँ पर आकर रहना चाहें, जैसे आप बाहर जा रहे हो। ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के भी बच्चों के अपने 6 से 14 साल की आयु के बच्चे शिक्षा के अवसर उनको मिले। और ये कर्तव्य 86वें संशोधन से डाला गया है 2002 में। तो ये 11 आपकी ड्यूटीज हैं। ये देखो, 6 से 12 साल के बच्चों को 21A में निशुल्क शिक्षा दे दी, लेकिन उनको स्कूल तक भी तो लाओ। तो अब गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गार्जियन की ड्यूटी हो गई, उनको स्कूल भेजो, निशुल्क शिक्षा हम देंगे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट चल रही है लेकिन सबके प्रयासों से चलेगी, है ना। तो आप अपना, और ये वीडियो मेरे हिसाब से ना हर एक सिटीजन को देखना चाहिए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए कि देश के लिए आपको क्या योगदान करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।